हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो जो है वो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं बुटीक से रिलेटेड और क्लोथिंग शॉप से रिलेटेड बहुत ही मेजर प्रॉब्लम जो हर क्लोथिंग शॉप वाले को या बुटीक ओनर को फेस करनी पड़ती है उसका सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें इसका सॉल्यूशन देखने के लिए। क्वेश्चन ये है कि हम अपने बुटीक में जो भी रॉ मटेरियल्स बचते हैं या फिर अगर हम रेडीमेड आइटम्स रखते हैं या हमारी क्लोथिंग शॉप है वहाँ पर भी कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो रेडीमेड में बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बच जाते हैं क्योंकि हम होलसेल से परचेस करते हैं और होलसेल में सभी साइजेस हमें एक ही डिज़ाइन में एक ही कलर में बहुत सारी साइजेस लेनी पड़ती हैं। 4 से 5 साइजेस लेनी पड़ती हैं। अगर हम साड़ीज़ रखते हैं तो बंडल टू बंडल साड़ीज़ लेनी होती है जिसमें कि 10-12 साड़ीज़ भी होती हैं, 8 साड़ीज़ भी होती हैं। हर बंडल में एक ही डिज़ाइन में अलग अलग कलर ऑप्शन होते हैं जिसकी वजह से हमारे शॉप पर जो है वो बहुत सारे मटेरियल्स इकट्ठे हो जाते हैं। पूरे साल में अच्छे से वर्क होने के बाद भी लास्ट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रह जाते हैं जो कि किसी को पसंद नहीं आते या वो डिस्कार्ड हो जाते हैं या फिर लोगों को साइज़ फिट नहीं आती। अगर रेडीमेड प्रोडक्ट्स हैं, ब्लाउज़ हैं, सूट हैं, पैंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्लोथिंग शॉप में और बुटीक में जो कि इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बच जाते हैं। या फिर जैसे कि इस तरह के रॉ मटेरियल्स हैं और रॉ मटेरियल्स जो हैं कि वो बच जाते हैं, तो उनके साथ आप क्या कर सकते हैं, बुटीक में कैसा सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तो बहुत सारी वीडियोस मैंने ऐसी देखी जिसमें कि बुटीक में बचे हुए रॉ मटेरियल्स या रेडीमेड्स को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से कस्टमर को सेल कर सकते हैं। तो मुझे कोई भी ऐसी प्रॉपर वीडियो नहीं मिली जो मुझे ये सेटिस्फाई करे कि मैं अपने प्रोडक्ट्स को, अपने जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको कैसे रीयूज़ कर सकती हूँ। इसलिए मैंने जो अपनी बुटीक के लिए इसका सॉल्यूशन निकाला है वो सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हाउ टू ऑर्गेनाइज सेल इन योर बुटीक या इन योर शॉप। इस क्वेश्चन का आंसर यूट्यूब में नहीं मिलता है मुझे। अगर आपके पास कोई अनदर लिंक हो जिसमें ये सॉल्यूशन मिले तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिएगा। आप जैसे ही ये टॉपिक सर्च करेंगे हाउ टू ऑर्गेनाइज सेल इन माई शॉप या इन माई बुटीक, तो आपको सिर्फ सेल में किस तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं या जो एग्जीबिशन है उसमें कैसे पार्टिसिपेट लेना है, ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। बट अपने शॉप के लिए हम अलग से सेल कैसे लगाएं वो आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने ये कोशिश की है, पिछले साल भी मैंने, लास्ट ईयर भी मैंने अपने बुटीक में सेल ऑर्गेनाइज़ की थी और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो भी आपके मटेरियल्स हैं उनको फेस्टिव सेल के नाम से या फिर सीजनल सेल के नाम से आप अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा मिनिमम प्रॉफिट के साथ आप सेल आउट कर सकते हैं। बट किस तरह से आपको प्रोडक्ट्स को डिस्कार्ड करना है, कौन से प्रोडक्ट्स को आपको सेल में लगाना है, कैसे आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, कस्टमर कैसे आएंगे सेल में, ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दे रही हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने बुटीक में फेस्टिव सीज़न या फिर सीज़नल जो भी ड्रेसेस हैं, जैसे समर है, समर सीज़न चला गया है तो उसके जो बचे हुए ड्रेसेस हैं, फेस्टिव सीज़न स्टार्ट होने के पहले, वेडिंग सीज़न स्टार्ट होने के पहले, कोई सा भी फेस्टिवल है उसके स्टार्ट होने से पहले आप अपने बुटीक में 1 डे का ऑफ रखिए। सारे प्रोडक्ट्स को जो है अच्छे से मोनेटाइज कीजिए कि कौन से प्रोडक्ट्स आपके शेल्फ पर 6 मंथ से ज़्यादा के हो गए हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स आप अलग कर लीजिए। रॉ मटेरियल्स हैं, अगर आपका बुटीक है, रॉ मटेरियल्स हैं या बुटीक नहीं भी है, मैचिंग सेंटर है या क्लोथिंग शॉप है जहां आप रॉ मटेरियल भी सेल आउट करते हैं, उन्हें आप अलग कर लीजिए। इन सारे प्रोडक्ट्स को अलग करने के बाद इनकी प्राइसिंग देख लीजिए कि आपने किस रेट में इन्हें परचेस किया है। एग्जैक्ट उसी रेट में या फिर उससे केवल मिनिमम 10% या 5% के प्रॉफिट में आप सेल आउट कर सकते हैं। एग्जैक्ट उसी रेट में आप सेल आउट करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिटेबल होगा क्योंकि होलसेल का रेट जब कस्टमर को मिलेगा तो वो बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट होंगे। मैंने भी ऐसा ही किया है। आपके साथ मैं साइड में स्क्रीन शेयर करते रहूँगी जिसमें आपको प्रोडक्ट्स दिखेंगे। जैसे कि रेडीमेड्स में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो साइज़ वाइज बच जाते हैं। कुछ साइज़ जो हैं वो सेल आउट हो जाते हैं और 1-2 साइज़ जो हैं वो रह जाते हैं जिनको हम डिस्कार्ड करते हैं। आप उन्हें सेल ऑर्गेनाइज करके बिल्कुल एग्जैक्ट उसी रेट में आप सेल आउट कर सकते हैं। अगर कोई कुर्ती आपने 200 में परचेस की है तो उसे आप सेल में 200 में ही सेल आउट कर सकते हैं। तो मैंने भी अपने बुटीक में सेल ऑर्गेनाइज़ की है जिसके लिए मैंने आपके साथ शेयर किया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आप फ्रंट में एक टेबल लगा लीजिए और आपको डिस्प्ले में सेल 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 इस तरह से लिख करके आपको लगाना होगा, या आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, फ्लैक्स भी ले सकते हैं। आप इस तरह से अपने शॉप के बाहर लगाएंगे तो आने जाने वाले कस्टमर की नज़र में पड़ेगी, आपको अलग से पेपर में या पैम्पलेट्स की एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ेगी। आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। आपने जो ग्रुप बनाया होगा अपने शॉप का, आप उसमें भी शेयर कर सकते हैं एक वीडियो बना करके। मैंने भी इसी तरह का वीडियो बना करके हर तरफ शेयर किया है जिससे कि भोपाल में लोकल रहने वाले लोग मेरे बुटीक पे ईजिली आ सकते हैं। एड्रेस उसमें मेंशन कीजिए, फ़ोन नंबर मेंशन कीजिए, तो हर कोई ईजिली आ सकता है आपके शॉप पर। जो भी आपके रॉ मटेरियल्स हैं उनको कैसे यूज़ करें, या तो आप
पर मीटर कॉस्ट के अकॉर्डिंग जितने का आपने परचेस किया है उसी रेट में आप दे सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, आपके पास मास्टर है या आप खुद स्टिच करते हैं, तो उन रॉ मटेरियल से डिज़ाइनर कुर्ती, ब्लाउजेज, पैंट, प्लाजो, स्कर्ट जो भी आपको डिज़ाइन करना हो उस रॉ मटेरियल से आप खुद ही डिज़ाइन कीजिए और उसको सेल में एग्जैक्ट केवल फैब्रिक का कॉस्ट लेते हुए सेल में सेल आउट कर दीजिए। इस तरह से आप रॉ मटेरियल्स को भी जो है वो ईजिली सेल आउट कर देंगे। आप खुद डिज़ाइन करते हैं तो आप डिज़ाइनर प्रोडक्ट्स भी उसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। पर डे आप अगर 2 पीस भी डिज़ाइन करते हैं, कस्टमर की स्टिचिंग करते हुए अगर 2 पीस भी आप कुछ भी डिज़ाइन करते हैं, तो आप वीकली सेल में एटलीस्ट 14-15 पीसेस का कलेक्शन हर हफ्ते आप चेंज कर सकते हैं, जिससे कस्टमर का जो अट्रैक्शन है वो बना रहेगा। और जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं उनमें से भी आप सेम कर सकते हैं। मुझे भी किसी से कोई हेल्प नहीं मिल रही थी कि किस तरह से सेल ऑर्गेनाइज़ करनी है, कैसे एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो मैंने इन्हीं सब ट्रिक का यूज़ किया है और लास्ट ईयर भी मेरी सेल जो है वो बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही अमेजिंग रही। उस टाइम पर मैंने केवल साड़ीज़ की सेल की थी, जिसमें मोस्टली मेरे जो सिंथेटिक डेली यूज़ पर्पज़ की साड़ीज़ हैं, वो बहुत ही ईजिली सेल आउट हो गई थी। इस साल भी मैंने फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने से पहले ही सेल ऑर्गेनाइज़ कर ली है बुटीक में और मेरी ये कोशिश रहेगी कि लास्ट फेस्टिवल तक, दीपावली तक या उसके बाद वेडिंग सीजन में भी अगर पॉसिबल रहा तो मैं इस सेल को जारी रखने वाली हूँ, जिससे कि कस्टमर को जो है वो रीजनेबल रेट में प्रोडक्ट्स मिल सके और आपकी शॉप जो है वो फेस्टिव सीजन में रॉक कर सके। यहाँ पर मैं खुद ही जो रॉ मटेरियल्स हैं उनसे डिज़ाइन करती हूँ और बुटीक पर ला करके उसे डिज़ाइनर प्रोडक्ट्स को बुटीक पर मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ और उनका एक वीडियो बना लेना है आपको कि हर हफ्ते आप एक वीडियो बनाइए या हर 2 दिन में आप एक वीडियो बनाइए, जिसमें आप 2-3 न्यू कलेक्शंस को अपडेट कीजिए और कस्टमर के अपने ग्रुप में या कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। शॉर्ट्स में मैं वो सारे वीडियो शेयर करूँगी जो मैं अपनी सेल में शूट करने वाली हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जब आप अपने बुटीक में सेल जो है ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो आप किस तरह से आपको वीडियो बनाना है और हर 2 से 3 दिन के अंदर आपको अपडेट देती रहनी। जब तक आप सेल का जितना भी आपका टाइम पीरियड है, जितने भी दिनों के लिए सेल लगी है, जब तक आपकी सेल जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती है, तब तक आपको हर 2 से 3 दिनों के अंदर सेल का जो वीडियो है वो शूट करना होगा अलग-अलग तरीके से और वो अपने ग्रुप में आपको अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना होगा, जिससे कि आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, उनको अपडेट मिलती रहे कि आपके बुटीक में, आपकी शॉप पर कुछ नया कलेक्शन आ चुका है, जो सेल में बहुत ही मिनिमम प्रॉफिट में या फिर बिल्कुल होलसेल प्राइस में उनको मिल रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने बुटीक में सेल ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं बहुत ही ईज़िली। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि सेल में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है, क्योंकि आप होलसेल रेट पर जो आपका रॉ मटेरियल्स बचे हुए हैं, जो आपकी साड़ीज़ बची हुई हैं, मैं लास्ट ईयर मैंने साड़ीज़ की जो सेल लगाई थी उसके बारे में आपको बता रही हूँ कि आपके पास जो साड़ीज़ बची हुई होती हैं, उनके जो अलग-अलग डिज़ाइन होते हैं, अलग-अलग कलर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जो साड़ीज़ जो हैं वो आप नॉर्मल डेज़ में किसी भी शॉप पे आपको 400 से 500 की रेंज में सिंथेटिक डेली यूज़ की साड़ीज़ जो हैं वो मिलती हैं, वो आपको सेल में 200 से लेकर के 300 की रेंज में मिल जाती हैं। आप अगर किसी और जगह भी सेल में जाएँगे तो सेम साड़ी आपको देखने को मिलेगी 200 से 300 की रेंज में वो साड़ीज़ अवेलेबल हो जाती हैं। अगर आप होलसेल रेट में परचेस करते हैं तो सेम आपको 200 से 300 की रेंज में 400 500 में सेल आउट होने वाली साड़ीज़ ईज़िली मिल जाती हैं, तो उसी रेंज में आप सेल आउट कर सकते हैं। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए आप अपने फेस्टिव सीज़न को भी कस्टमर की भीड़ से भर सकते हैं अपनी शॉप पे। क्योंकि सेल लगी होगी तो कस्टमर का आना-जाना लगा रहेगा, जिससे आपका फेस्टिव सीज़न पूरा बहुत ही अच्छे से आपकी शॉप का फेस्टिव सीज़न जो है वो निकलने वाला है और आपकी शॉप रॉक करने वाली है। तो इस तरह से आप सेल ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आपके आस-पास के एरिया में जो भी सेल ऑर्गेनाइज़्ड हो, पहले से ही साड़ी सेल हो, सूट सेल हो या फेस्टिवल सेल हो या स्टॉक क्लियरेंस सेल हो, तो किसी भी तरह की जो सेल आपके एरिया में लगी हो, आपके शहर में लगी हो, आप उसे विज़िट कीजिए। वहाँ पर देखिए कि प्रोडक्ट्स किस रेट में सेल आउट हो रहे हैं सेल में। तो आपको उससे थोड़ा और भी अच्छा आइडिया होगा। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, अलग-अलग जगह विज़िट करती हूँ, उसके बाद मैं आइडिया लेती हूँ। यूट्यूब में भी बहुत सर्च करती हूँ, इंस्टा पे भी सर्च करती हूँ, पिंटरेस्ट पे भी सर्च करती हूँ। हर प्लेटफ़ॉर्म पे सर्च करने के बाद मैं फाइनली अपने बुटीक के लिए जो बेस्ट होता है वो मैं करती हूँ। और ये क्लिप मैंने आपके साथ अपने बुटीक में लगे हुए सेल की क्लिप इसीलिए मैंने शेयर की है, क्योंकि किस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे बुटीक में डिज़ाइन हुए हैं, रॉ मटेरियल्स का कैसा यूज़ किया है और प्रोडक्ट्स को सेल में लगाने के लिए क्या प्राइस मैंने रखी है। मैंने भी कुर्तीज़ की सेल जो है वो 200 से 150 से स्टार्टिंग की है, कुर्ती की जो रेट है सेल में, क्योंकि क्रेप की कुर्तीज़ जो हैं वो 150 में बहुत ही ईजिली रेडीमेड भी आ जाती हैं। अगर आप फैब्रिक भी लेना चाहें तो 150 में
कुर्ती का फैब्रिक बहुत ही ईजिली मिल जाता है। तो इसलिए 150 में क्रेप कुर्ती से लेकर के कॉटन कुर्ती भी 150 में, फैब्रिक के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फैब्रिक किस क्वालिटी का है। 150 से स्टार्ट होकर के 350 की रेंज में मैंने सेल में कुर्तीज़ लगाई हैं, और साड़ीज़ भी 200 से स्टार्ट करके 350 की रेंज में साड़ीज़ भी सेल में लगाई हैं। आप सभी जानते हैं कि मेरी 2 शॉप हैं, शॉप नंबर 18 और 19। तो शॉप नंबर 19 में मैंने सिर्फ रॉड्स डाल के रखी हैं, जैसा कि आपके साथ मैं क्लिप्स में शेयर कर रही हूँ, और उसी में जो भी सेल के प्रोडक्ट्स हैं, कुर्तीज़, ब्लाउज़, टॉप, जो भी प्रोडक्ट्स आगे भी मैं उसमें बढ़ाते जाऊँगी, तो वो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें मैं हैंग करते जाऊँगी, जिसमें कस्टमर को जो पसंद आए वो ले सकते हैं। और हर एक प्रोडक्ट पे प्रॉपरली मैंने रेट मेंशन की है, जिससे कस्टमर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए शॉप में तो हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट पे रेट मेंशन है। रेट का कार्ड आप लगा सकते हैं, हर एक प्रोडक्ट में हैंग कर सकते हैं, जिससे कि आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो और कस्टमर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आपके पास इस तरह की रॉड्स नहीं है और आप अपनी शॉप में सेल ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो शॉप के बाहर का जो रेस्ट एरिया होता है वहाँ पर आप 2 टेबल लगा सकते हैं, 2 या 3 टेबल लगा लीजिए। और अगर आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो टेबल पे रखे जा सकते हैं, जैसे साड़ीज़ हो गई या सूट के सेट हो गए हैं, जिनको हैंग करना ज़रूरी नहीं है, पैंट हैं, प्लाज़ो हैं, जो कि पैक होकर के रखे जा सकते हैं, उनको आप टेबल पे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और अगर जो प्रोडक्ट्स आप चाहते हैं कि उनको हैंग करके रखें जिससे कस्टमर को ईज़ी हो, तो इस तरह के हैंग करने के लिए आपको स्टैंड भी मिलते हैं क्लोथ्स हैंग करने के लिए, राउंड में भी आते हैं और स्ट्रेट में भी आते हैं। उस तरह के स्टैंड भी आप परचेज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी शॉप में भी हमेशा काम आएँगे। उस स्टैंड में आप सेल में लगाए जाने वाले कुर्तीज़ और प्लाज़ो, पैंट जो भी है आप हैंग कर लीजिए, और स्टैंड के ऊपर भी आप सेल का जो एक लिख करके सेल आप उस पे हैंग कर सकते हैं, जिससे कस्टमर को देख के पता चलेगा कि इस स्टैंड में जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सेल में सेल आउट किए जा रहे हैं। तो इस तरह से आप सेल बहुत ही ईजिली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। याद रहे, हर एक प्रोडक्ट पर रेट ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सेल ओवर स्टार्टिंग फ्रॉम 200 अगर आप सेल में कर रहे हैं, तो कस्टमर को अगर आप रेट मेंशन नहीं करेंगे तो उसे लगेगा आपने 200 मेंशन किया है तो 200 में नहीं दे रहे हैं, आप 300 में दे रहे हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि आप 300 में दे सकते हैं, 350 में दे सकते हैं। सेल के दौरान आप हर एक प्रोडक्ट पर अपना अलग-अलग रेट जो है, सेल वाला जो रेट है वो मेंशन ज़रूर कीजिएगा। मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया है, और पुराने स्टॉक के साथ आप कुछ नए स्टॉक को भी मिक्स कर दीजिए, और बिल्कुल एग्जैक्ट होलसेल प्राइस में रखिए, या बस 5% का ही अपना प्रॉफिट उसमें रखिए, और होलसेल रेट में आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे और उनका अट्रैक्शन भी बना रहेगा। तो इस तरह से आप अपने बुटीक में, अपने शॉप में बहुत ही ईजिली जो है वो सेल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि वीडियो शूट करके आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, इन सब जगह पर आप शेयर करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो कस्टमर को जो है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा ये जानना कि आपकी सेल अभी भी कंटिन्यू है। या फिर आप डेट मेंशन कर सकते हैं, तो सेल में डेट मेंशन करते रहिए, जिससे कस्टमर को बहुत ही आसानी से पता चलेगा कि आपकी सेल जो है वो कौन सी डेट से किस डेट तक चलने वाली है। तो इस तरह से आप बहुत ही ईजिली अपने शॉप पर सेल जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसी तरह से जिस तरह से क्लोथ की सेल है, आप ज्वेलरी सेल भी लगा सकते हैं, बैग्स की सेल भी लगा सकते हैं। आपके जिस चीज़ की शॉप है, फुटवेयर की है तो फुटवेयर की सेल भी लगा सकते हैं, या फिर आपकी होम डेकोर की भी है तो फेस्टिव सीजन में आप होम डेकोर की भी सेल लगा सकते हैं। ये है पर्सनली, अगर आप अपने शॉप के लिए सेल ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। अगर आप भोपाल से ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो और आपको आइडिया चाहिए, तो आप हमारे बुटीक पर विजिट कर सकते हैं। फैशन वाइब्स बुटीक एंड एसेसरीज, ओंकार आर्केड, शॉप नंबर 18, पूर्वांचल फेज 2, खजूरी कला रोड। ये है बुटीक का पूरा एड्रेस। आप बहुत ही ईजिली इस एड्रेस पे आ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उस पर आप व्हाट्सअप करके लोकेशन भी ले सकते हैं अगर आपको बुटीक विजिट करना है तो, इस सेल को विजिट करना है तो। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा अगर भोपाल से आप वॉच कर रहे हैं। और मेरे वो सारे व्यूवर्स जो कि इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने बुटीक में, अपने शॉप में, जिनके पास बहुत सारा रॉ मटेरियल, बहुत सारी वेराइटीज़ बची हुई हैं, तो उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगी, आप भी एक अच्छी सी फेस्टिवल सेल लगा लीजिए, जिसमें आप कुछ नए स्टॉक भी चाहें तो मिक्स कर सकते हैं। नए स्टॉक भी मिक्स कर लीजिए, अपने डिज़ाइन किए हुए ड्रेसेस भी मिक्स कर लीजिए, और एक बहुत ही अच्छी सेल अपने एरिया में ऑर्गेनाइज कर लीजिए। हाउ टू ऑर्गेनाइज सेल इन योर बुटीक और क्लोथिंग शॉप, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिजाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।